दोस्तों, कुछ लोगों की आदत होती है औरों को कोसने की। जब भी उनके जीवन में समस्याएं या मुश्किलें आती है, उस पर सोच विचार या अपनी गलती को देखने की बजाय वह हमेशा दूसरों को ही कोसने लगता है। अपने बड़े बूढ़ों को तो कभी जहां नौकरी करता है उस संस्था को, कभी सरकार को, तो कभी अपने यार मित्रों को, यहाँ तक कि हताश होकर भगवान को भी कोसना नहीं भूलता है। ऐसे इंसानों को हमेशा यही लगता है कि उसके जीवन में ये सारी मुसीबतें और मुश्किलें सिर्फ और सिर्फ दूसरों की वजह से या भगवान की वजह से ही आती है। एक बार एक इंसान किसी रेगिस्तान में पहुंच जाता है। वहाँ थोड़ी देर तो वो किसी तरह अपने आप को संभाले रखता है और आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे रेगिस्तान की गर्मी बढ़ती है, उसका पारा भी चढ़ ही जाता है। इधर उधर नज़र घुमाने पर भी उसे ना तो कहीं हरियाली दिखती है और ना ही कोई खाने पीने की व्यवस्था। रेगिस्तान की तपन ने उसका चेहरा वैसे ही लाल कर रखा था, पर गुस्से के मारे और भी भड़क उठा। आखिर थक हार कर वो आसमान की तरफ झल्लाते हुए बोलता है, क्या भगवान, आप यहाँ पानी क्यों नहीं देते? अगर यहाँ पानी होता तो कोई भी यहाँ पेड़ पौधे उगा सकता था और तब ये जगह कितनी खूबसूरत बन जाती। इस भड़के हुए चेहरे के साथ वो आसमान की तरफ लगातार देखता ही रहा, मानो ऐसा सोच रहा था कि जैसे भगवान उसकी प्रतीक्षा ही कर रहे हैं। भगवान तो भगवान है, वो तो सिर्फ मन देखते हैं। फिर चाहे आप उन्हें गुस्से से पुकारें, प्यार से पुकारें या वात्सल्य भाव से, वे तो सबकी सुनते हैं। और ऐसा ही चमत्कार उस व्यक्ति के साथ हुआ। जैसे ही उसने अपने सर को नीचे झुकाया और सामने नज़र दौड़ाई, उसे एक कुआं नज़र आया। अब ये सुनकर आप ये ना सोचने लग जाना कि भगवान सिर्फ रेगिस्तान में ही सुनते हैं। ऐसा नहीं है। भगवान तो सिर्फ सच्चे मन की प्रार्थना सुनते हैं। वह व्यक्ति वहाँ बरसों से आ जा रहा था, पर आज तक उसे वहाँ कोई कुआं नहीं दिखा था। वे आश्चर्य में पड़ गया और दौड़कर कुएं के पास गया। कुआं लबालब पानी से भरा था। उसने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा और पानी के लिए धन्यवाद करने की बजाय फिर भगवान को बोला, भगवान, पानी तो ठीक है, लेकिन इसे निकालने के लिए कोई उपाय भी तो होना चाहिए। का ऐसा कहना ही था कि उसे कुएं के बगल में पड़ी रस्सी और बाल्टी दिख गई, पर इस मन बुद्धि को अभी भी कुछ समझ नहीं आया। बजाय भगवान को धन्यवाद देने के फिर से अपना सिर को उठाया और आसमान की तरफ ताकते हुए बोला, चलिए, ये तो ठीक है कि आपने कुआं और बाल्टी दे दी, पर इसको मैं ढोऊंगा कैसे? कैसे पानी निकालूंगा? भगवान भी जैसे इसकी हंसी ठिठोली के ही मूड में थे। कहकर वे व्यक्ति रुका ही था, तभी उसे पीछे से महसूस होता है कि कोई उसे छू रहा है। आश्चर्य के साथ वो पीछे पलटता है और देखता है तो एक ऊंट उसके पीछे खड़ा था। भगवान तो भगवान है। ये सब देखकर उस व्यक्ति को लगा कि उसकी बाजी पलट रही है। वह व्यक्ति एकदम से घबरा जाता है। उसे लगता है कि कहीं वो रेगिस्तान में हरियाली लाने के काम में न फंस जाए, और इस बार वो आसमान की तरफ देखे बिना ही तेज कदमों के साथ आगे बढ़ने लगता है। अभी उसने 2-4 कदम बढ़ाए ही थे कि उड़ता हुआ पेपर का एक टुकड़ा उसे आकर चिपक जाता है। यही सोच रहे होंगे कि रेगिस्तान में पेपर का टुकड़ा कहाँ से आया और उसमें ऐसा क्या लिखा था। ये तो भगवान का चमत्कार है दोस्तों, जो रेगिस्तान में कुआं, बाल्टी और ऊंट ला सकते हैं, तो पेपर का टुकड़ा क्यों नहीं। वह व्यक्ति उस पेपर के टुकड़े को हाथ में लेकर पढ़ता है
तो हक्का बक्का रह जाता है। उस पे लिखा होता है, मैंने तुम्हें पानी दिया, बाल्टी और रस्सी भी दी, पानी ढोने का साधन भी दिया। अब तुम्हारे पास वो हर एक चीज़ है जो तुम्हें रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए चाहिए। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। यह पढ़कर वह व्यक्ति हक्का बक्का रह गया और मन ही मन पश्चाताप करने लगा। हाय, आखिर मैंने क्यों भगवान को छेड़ा? चुपचाप यहाँ रेगिस्तान से निकल जाता तो आज ऐसे न फंसता मैं। इस दोषारोपण के चक्कर में हम इस सच्चाई को अनदेखा कर देते हैं कि एक इंसान होने के नाते हम में वो शक्ति है कि जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या और मुश्किल का हल हम अपने खुद से शांत मन और एकाग्र चित्त से ढूंढ सकते हैं। दूसरों को कोसना और कमियां निकालना बहुत आसान होता है। इसीलिए इंसान को चाहिए कि जब भी मुसीबत आए या कोई समस्या आए तो पहले शांति से उसका कारण जानने की कोशिश करें।